अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। अच्छा, आज आप लोगों के साथ वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी नॉलेज जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर। आज कहीं बाहर का कोई प्लान नहीं है, कहीं का कोई वीडियो जाके बनाने का कोई सीन नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा यार कि आज का कंटेंट हम कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों के पास भी जाए। और मुझे पता है कि बहुत से लोगों के पास वो नॉलेज पहले से होगी, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल देख कर भी कि भाई ये नॉलेज किस बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ। और ये आप लोगों को तकरीबन सारे लोगों को पता ही है, मेरे सब्सक्राइबर को खास तौर पे, कि मेरा खुद ताल्लुक जो है वो एक फार्मा इंडस्ट्री से है और पिछले 10 साल से मैं फार्मा इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखता हूँ। तो आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो दवाइयों से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। कि एक नॉर्मल इंसान जिसको दवाइयों का नहीं पता, जिसने फार्मेसी नहीं पढ़ी, जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिसका कोई फार्मेसी से ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई फार्मा से ताल्लुक नहीं है, तो वो एक नॉर्मल इंसान एक जाकर फार्मेसी स्टोर पर, जो हमारे ड्रग मार्ट होते हैं, इन पर जाकर किस तरह अपनी परेशानियों को हल कर सकता है। और किस तरह, क्योंकि हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं कि वहाँ पर टैबलेट्स मौजूद नहीं होती, वहाँ पर हमारी जो रिक्वायर्ड दवाई होती है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो हम उसको किस तरीके से टैकल करेंगे उस मामले को। और वो लोग, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आप फार्मेसी पे जाएंगे तो आप बोलोगे यार मुझे ये वाली दवाई चाहिए, तो वो आपको स्टोर वाला बोलेगा नहीं सर ये वाली दवाई नहीं है, तो ये वाली उसके बदले में ये वाली है। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने तो उसकी बात पे भरोसा कर लिया कि हाँ भाई उसने ये कहा कि यार ये वाली नहीं थी तो अब ये दूसरी वाली है। तो ऐसा हम कैसे चेक कर सकते हैं खुद से। तो ये एक बहुत आसान तरीका है और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कारआमद होगी और बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो वो मैं आज आप उसका पूरा डेमो दूंगा। ये वीडियो भाई स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ अच्छी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह, और आइंदा भी शेयर करूंगा हर चीज़ को। हम लोग पहले चलते हैं कि भाई अपनी मालूमाती वीडियो, ये जो वीडियो है ये मालूमाती वीडियो है। तो मालूमाती वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और मैं आपको पहले एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। एप्लीकेशन है फार्मा प्लस। तो ये मैंने जो है वो अपने मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर ली है। तो ये एप्लीकेशन का नाम जो है वो है फार्मा प्लस। अब मैं आप लोगों को ये गाइड करता जा रहा हूँ साथ साथ कि ये फार्मा प्लस एप्लीकेशन काम किस तरह करती है। आपने सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर, और फार्मा प्लस को जो है वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। फिर आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही अब आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका इंटरफेस है, जिसमें ब्रांड नेम, जेनरिक नेम, थेरेपेटिक ग्रुप्स, कंपनी नेम और न्यू जेनरिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए। नॉर्मल इंसान मतलब एक आम आदमी के लिए। नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि अब नॉर्मल वालों के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें एक आम आदमी जो है वो इसको किस तरह इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं एक बात ही कहता हूँ कि हमने जाना है पैनाडोल लेने। पैनाडोल एक ऐसी दवाई है जो हर घर की ज़रूरत है। अब पैनाडोल लेने हमने जाना तो है। जब हम पैनाडोल लेने जाना है तो हमने क्या करा, ब्रांड नेम पे क्लिक करा और इस पर हमने यहाँ पे सर्च करा पैनाडोल। जब पैनाडोल सर्च कर दिया तो अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये खुद ही सर्च इंजन इसका जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि पैनाडोल भी है, पैनाडोल CF भी है और पैनाडोल एक्स्ट्रा भी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ पैनाडोल सादी वाली को देखना है। तो इसने क्या करा, पैनाडोल बता दिया कि पैनाडोल जो है वो GSK कंपनी की है, इसका जेनरिक नेम पैरास्टामोल है और इसका जो ग्रुप है वो अदर एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स ये लिखा हुआ है इस पर। ड्रग कैटेगरी जो है वो ये है। फिर उसके बाद कंटेंट, अच्छा इसमें कंटेंट क्या है कि भाई ड्रॉप इसके 60 मिलीग्राम का ड्रॉप आता है पर 5 ml। फिर पैरास्टामोल इसमें 60 मिलीग्राम। इस तरह इसकी सारी के लिक्विड सस्पेंशन भी देता है, ये टैबलेट भी देता है पैरास्टामोल पे। तो ये सारी चीज़ें ये बता रहा है, इंडिकेशन एंड डोजेज। अच्छा, ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन हो रही है ना, ये ज़्यादा यानी कि लोगों को थोड़ा बहुत फार्मेसी का बैकग्राउंड होगा तो उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि भाई हर जो है वो आम इंसान जाके फ़ायदा कैसे उठाएगा इससे। अब पैनाडोल मैंने ले ली। पैनाडोल के बाद अब आप इसके साथ बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे तो वो आएगा अवेलेबल प्रोडक्ट्स। अब अवेलेबल प्रोडक्ट्स में पैनाडोल अगर कहीं पर नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है, ये लिखा है हसन फार्मा, एसीपॉल ले लें तो सेम वही चीज़ है पैनाडोल के बराबर। एसीटामोल ले लें ग्लोबल का, एप्ला की जो है वो एसिटोफिन ले लें, एरीज की जो है वो एडविल ले लें,
हरमान की जो है वो एमाडोल ले लें। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी सारी कंपनीज जो हैं वो पेनाडोल बना रही हैं। सिर्फ एक पेनाडोल के पीछे नहीं लगे रहो कि यार पेनाडोल खाएंगे तो भाई फ़र्क पड़ेगा और इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं ये सारी एक नॉन कंपनीज हैं, लोकल हैं, मल्टीनेशनल हैं, इसमें सब मौजूद हैं। अब मैं इसमें से देख लेता हूँ कि जैसे मैं जिन फार्मा को जानता हूँ, ये देखें ये ISIS फार्मा ये कैनामोल के नाम से बना रही है। तो जेनिक्स फार्मा जो है वो कार्मोल के नाम से बना रही। सेम पेनाडोल है और पेनाडोल का सेम इफेक्ट है, वही आप ये भी खा सकते हैं और आप वो भी खा सकते हैं पेनाडोल। तो एक होता है कि एक ब्रांड लीडर है, तो पेनाडोल जो वो ब्रांड लीडर है, लेकिन उसकी जो सब ब्रांड्स हैं वो ये सब ये बना रही है, कंपनीज ये सारी चीज़ें बना रही हैं। तो इसी तरह मेगा फार्मा है, शाहीन फार्मा है, सर्ल जो है वो न्यूब्रॉल के नाम से बना रही है। न्यूब्रॉल भी काफ़ी मशहूर जो है वो उनकी दवाई है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जो है GSK पेनाडोल बना रही है, इफ्रोज जो है वो पेनाराम बना रही है, रीको जो है वो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे आपको भाई आप फार्मेसी पे जाएं और आपको जो है वो दुकानदार बोले कि भाई ये चीज़ नहीं है ये, तो आप इसमें आके फ़ौरन सर्च कर सकते हैं कि हाँ ये अवेलेबल उसकी प्रोडक्ट है या नहीं है, उसी के जो है मुतरादिफ है कि नहीं है वो, तो हम इससे भी पता कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है जेनरिक नेम। अब मैं जेनरिक नेम से जाता हूँ, मैं जेनरिक नेम बोलता हूँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ गया। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन हर दवाई जो है उसके अंदर एक ना एक एक्टिव मौजूद होता है। एक होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 10 भी होते हैं। तो एक्टिव के हिसाब से अब पेनाडोल है उसमें जो एक्टिव है या उसका जेनरिक जो है वो उसका क्या है, वो उसका पैरासीटामोल है। जब पैरासीटामोल है तो आप पेनाडोल के नाम से भी सर्च कर सकते हो और आप पैरासीटामोल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेनाडोल के अलावा की। पेनाडोल के अलावा मैं एक और आपको टैबलेट या कैप्सूल में आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ब्रूफीन टैबलेट हम लोग बहुत खाते हैं, तो ब्रूफीन टैबलेट ज़रा सा कोई बात हुई, हाँ भाई सर में दर्द हो रहा है ब्रूफीन दे दो भाई, तो ब्रूफीन अब हमने ली। लेकिन ब्रूफीन अब होता क्या है कि जब मार्केट में ये चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है तो ये मार्केट से चीज़ें कम भी होती हैं, शार्ट भी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ब्रूफीन, अब मैंने लिखा देखें ब्रूफीन में बोल रहा है ब्रूफीन है, ब्रूफीन प्लस है, ब्रूफीन टॉपिकल है। ब्रूफीन की बात कर लेते हैं खाली। तो ब्रूफीन में इसने बताया कि ये एबर्ट की है और ये ब्रूफीन है। अब मैं इसमें देख लेता हूँ अवेलेबल प्रोडक्ट्स में मेरे पास ये सारी फार्मा आ गई हैं। इसके अंदर अगर हम नाम देखें तो ईपॉक बना रही है, जेनिक्स फार्मा बना रही है और हील फार्मा बना रही है। इसके अंदर मेडिकेट्स बना रही है, ग्रेज बना रही है, लिस्को कंपनी बना रही है आइबुप्रोफेन के नाम से, जाफा बना रही है। और ये बहुत, इसमें लाखों कंपनीज आ गई हैं, हज़ार, लाखों तो नहीं खैर कह सकते, हज़ारों भी नहीं कह सकते, बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर आ गई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में। अब यहाँ पर ये काइजन देखें बना रही है टॉर्फिन के नाम से, सेम इसकी फॉर्मुलेशन है, सेम इसका जो है वो जेनरिक है। तो इसके अंदर आप जो अगर ब्रूफीन से फ़ायदा इंशाल्लाह आपको होगा वही आपको ये दवाइयाँ खाकर भी होगा। तो आप इसको खुद चेक कर सकते हैं कि भाई मुझे ये दवाई नहीं मिल रही, मुझे ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा, मुझे ये सिरप नहीं मिल रहा। तो हो सकता है, क्योंकि देखें बहुत सा मामला ये होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोमोट करते हैं कंपनीज़ को, कंपनीज उसके साथ लिंक करती हैं, वो डॉक्टर्स को प्रोमोट बोलती हैं कि भाई आप हमारी ये टैबलेट बेचें। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी हॉस्पिटल में जाएँ उसके साथ में जो मेडिकल स्टोर होता है वो डॉक्टर वही दवाई लिख के देता है जो उस मेडिकल स्टोर में मौजूद होती है, और हो सकता है वो दवाई कहीं से ना मिले। तो आपने क्या करना है, अब वो दवाई अच्छी कंपनी की है बुरी कंपनी की ये आपको नहीं पता होता, तो आपने क्या करना है, आपने यही करना है कि भाई आप लोग जो हो वो अपने हिसाब से, अब मुझे एक लोकल कंपनी की एक मेडिसिन डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करके दे रहा है, तो मैं इसमें से जाके सर्च करूंगा। मैं कहूँगा नहीं यार मैं लोकल नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि एबर्ट की हो, GSK की हो, गेट्स की हो। तो मैं इसमें से ये भी सर्च कर सकता हूँ कि भाई मुझे कौन सी कंपनी की, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मुझे उसका जेनरिक नेम पता चल गया। हर दवाई के ऊपर, पेनाडोल के ऊपर नीचे जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है कि इसका जेनरिक नेम क्या है। तो आप लोग अब अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा वसी करें और आप क्या करें कि दवाइयाँ उठाएं अपने घर में और देखें कि उसका जेनरिक नेम क्या है, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और देखें कि भाई मैं अगर ये किसी लोकल कंपनी की खा रहा था तो मैं एक मल्टीनेशनल की भी खा सकता हूँ जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देगी। तो वो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों की, ये मेरी नॉलेज थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक नॉर्मल, एक आम बंदा जो है वो ये कैसे चीज़ें अपने लिए, अपनी सेहत के बारे में और किस तरह अपनी सेहत को दवाइयों के लिए अच्छा कर सकता है। तो अच्छा,
अब इसके अंदर एक ऑप्शन हमारे पास और भी है कि यहाँ पर आ गए कंपनी नेम्स। कंपनी नेम्स में मैं बोलता हूँ कि भाई अच्छा, अब इसमें ये क्या बताएगा कि एक कंपनी का आप नेम सर्च करें और एक कंपनी का नेम सर्च करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि कंपनी कितनी दवाइयाँ बना रही है और किस किस किस्म की दवाइयाँ बना रही है। तो इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ एबर्ट मैंने लिख दिया इसके अंदर, और एबर्ट मुझे बता दिया कि भाई एबर्ट ये सारी मेडिसिन्स बना रही है। अब ये एबर्ट ये सारी मेडिसिन्स बना रही है, इसके अंदर जो है वो ये तारका आ रही है और इसके अंदर यूरिक्सिन आ रही है। तो ये सर्वेक्स टी हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं भाई, कमज़ोरी की होती है। मैं ये कोविड के दिनों में सर्वेक्स टी और सर्वेक्स जी ये बहुत ज़्यादा चली थी। अब मैं देख रहा हूँ यार, जब कोविड के दिन आए थे तो सर्वेक्स टी जो है वो मार्केट से शार्ट, क्योंकि लोगों ने पूरे डब्बे उसके ख़रीद के ना घरों पे स्टॉक कर लिया था कि भाई ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, एक कंपनी की जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा जब उसकी सेल्स हो जाती है तो उसको उस सेल्स तक पहुँचने में टाइम लगता है, और उस टाइम तक जो है वो मार्केट से मेडिसिन कम हो जाती हैं। तो अब मैं कहता हूँ भाई सर्वेक्स टी जो है वो ये एबर्ट बना रही है, इसी पे क्लिक करेंगे, इसी के अवेलेबल प्रोडक्ट्स पर आ जाएंगे। तो भाई आप ये देख लो कि आप कि ये कितनी सारी उसकी ऑल्टरनेट दवाइयाँ हैं। तो आप इनमें से कोई सी भी ले सकते हो। अब आप अगर बोलो भाई एबर्ट एक अच्छी कंपनी है तो मुझे इसमें से और अच्छी कंपनी ढूंढनी है, तो एबर्ट देखें, एबर्ट सर्वेक्स टी भी बना रही है और उसी में सेम बेसीफॉल भी बना रही है। उसके बाद ISIS फार्मा बना रही है। अगर हम इसमें मल्टीनेशनल की बात करें तो अभी फ़िलहाल मुझे तो ऐसी कोई नहीं दिख रही, लेकिन अगर आप इसमें देख लें GSK, देखें यूनिप्लेक्स के नाम से GSK बना रही है, और इसके अलावा जाफा बना रही है। फिर उसके अलावा जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये आपको सर्वेक्स टी के ऑल्टरनेट में सेम फॉर्मुलेशन के साथ, सेम जेनरिक के साथ आपको दूसरी चीज़ें भी प्रोवाइड करें। तो आप अच्छी कंपनी से जो है वो अपनी, इसके अंदर आप फिर आप पैक्स एंड प्राइसेस पे चले जाएं तो आप प्राइसेस भी देख सकते हैं कि भाई मैं इसमें से जो है वो थोड़ा, मैं इतनी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं इससे कम रेंज पे दवाई लेना चाह रहा हूँ, तो वो आप इसमें ला के सर्च करें और दूसरी कंपनीज़ की दवाइयाँ देख लें कि भाई इसकी इतनी प्राइस है, इसकी इतनी प्राइस है। तो एक पूरी फार्मेसी स्टोर, यानी कि इतनी दवाइयाँ तो किसी एक फार्मेसी स्टोर पे भी नहीं होंगी, जो आपको घर बैठे यहाँ से पता चल जाएगा कि यार मैंने इस पे काम कैसे कर रहा हूँ, मैंने कौन सी दवाई खानी है। आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी की दवाई खाते हैं इस एप्लीकेशन के यूज़ के बाद। तो मुझे उम्मीद यही है कि आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जिन जिन लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में पहले से पता था तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई आप लोगों को ये पहले से पता था, और जिन जिन को नहीं पता था तो वो भी मुझे बताएं कि भाई मैंने जो है वो एक वाकई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, चैनल पे जाके भाई सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन का बटन दबाओ, और फिर भले जो है ना वो यूट्यूब बंद करके सो जाओ, लेकिन पहले सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी आप लोगों के सामने, और आप लोगों के साथ मेरा ताल्लुक यही बना रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड हो गया, अल्लाह हाफिज़।